हेलो फ्रेंड्स, सैटरडे पेपर प्लेन सीरीज़ के इस पहले वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पहला वीडियो है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा पेपर प्लेन के बारे में, और आज इस वीडियो में हम जो 3 पेपर प्लेन बनाने वाले, ये सबसे आसान बट सबसे बेहतरीन उड़ने वाले प्लेन्स भी है। तो जनरली पेपर प्लेन होता क्या है, तो पेपर प्लेन एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिगामी एक्टिविटी है कि हम पेपर को कुछ फोल्डिंग करके उसको जो एरोप्लेन का जो साइंस है उसमें जो उसको एलिमेंट्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं पेपर में, और पेपर को हम हवा में फेंकते हैं ताकि वो हवा में तैर सके ज़्यादा देर तक और वो फ्लाई कर सके। तो ये बेसिक एक पेपर प्लेन का डेफिनेशन कह सकते हो आप। तो पेपर प्लेन में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो पेपर आप यूज़ करोगे वो पहली चीज़ तो एक बहुत सिंपल सा हल्का सा पेपर होना चाहिए। जनरली आपका जो A4 साइज़ का प्रिंट आउट के लिए जो पेपर आता है या लेटर पेपर साइज़ का जो है वो पेपर आप ले सकते हो। देन पेपर प्लेन में 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप फोल्डिंग करोगे कौन सी भी, मैं तो वीडियोस में बताने ही वाला हूँ, बट जब भी आप पेपर प्लेन की फोल्डिंग करोगे तो पहले तो कंफर्म कीजिए कि आप सही फोल्डिंग कर रहे हो कि नहीं। एक बार आपको कंफर्म हुआ तो जो फोल्ड आप कर रहे हो उसको क्रिस्प या क्रीज़ जो करते हो आप उसको, वो क्रीज़ परफेक्ट एंड शार्प होना चाहिए। जो फोल्ड होता है आपके पेपर का इतना परफेक्ट और शार्प होना चाहिए। आपने अगर थोड़ा भी उसको अनफोल्ड रखा तो आपका पेपर प्लेन अच्छे से फ्लाई नहीं होगा और यू सपोज टू बी डिसअपॉइंट व्हेन यू फ्लाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली चीज़ तो क्या है कि फोल्डिंग एकदम शार्प रखनी है। एक बार फोल्डिंग कंफर्म हुई है कि वहाँ ही करनी है तो उसको करके फिर शार्प करना है। देन सेकेंड थिंग कि आप अगर पेपर प्लेन को ऐसा पकड़ोगे तो आपको ये फ्लैट सरफेस दिखेगा और नीचे उसके एक एज टाइप होता है जिसे आप पकड़ते हो थ्रो करने के लिए। तो ये फ्लैट सरफेस का जो यहाँ से आप देखते हो उसे, तो आपको ऐसा टी दिखता है लाइक दिस। ओके, तो इसे डिहाइड्रल बोलते हैं। डिहाइड्रल में क्या होता है कि ये टी जो है ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। आपका पेपर प्लेन का जो ये टी शेप जो बन रहा है, ये टी ना होके इस तरीके से ऐसा वाई शेप होना चाहिए। ये ऐसा वाई, इसे डिहाइड्रल एंगल बोलते हैं। जितना ऑप्टिमम ये एंगल होगा वाई का, वो उतना प्लेन परफेक्ट गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्लेन थ्रो करोगे तो ड्यू टू द विंड प्रेशर ये जो वाई शेप होता है वो वाई शेप ऐसा फ्लैट बन जाता है। एयर का प्रेशर उसके ऊपर मीन्स फ्लो के तहत, तो वो फ्लाई बन जाता है। बट ओरिजिनली आपका ऐसा फ्लैट है और उस पर से भी आप एयर डालोगे तो वो ऐसा बन जाएगा और नीचे, और फिर प्लेन को अच्छा लिफ्ट नहीं आएगा और आपका प्लेन अच्छी तरीके से जो एरोडायनामिक्स है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। बाकी हर प्लेन का अपना अपना एरोडायनामिक्स है, अपना अपना अलग ट्रिक्स है। जब भी हम वो प्लेन बनाएंगे तो वो ट्रिक्स, वो डायनामिक्स मैं आपको बताऊंगा, बट ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के 3 प्लेन, जिसमें से पहला प्लेन है नुकुमारा लॉक प्लेन, जो बहुत ही सिंपल है। आपने अपने बचपन में किया होगा या अभी आप छोटे हो या स्कूल में हो तो वो आप कर भी रहे होंगे। दूसरा उसमें है प्लेन हमारा बालकनी बॉम्बर। अभी ये नाम सुनने को तो बहुत डेंजर लगता है, बट ये सिंपल प्लेन है। और तीसरा जो प्लेन है द फिनिक्स प्लेन है। तो ये 3 प्लेन हम आज के वीडियो में करेंगे और उसको फ्लाई भी करेंगे और देखेंगे क्या है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप भी अगर ये एक्टिविटी घर पे करोगे तो आपके जो वीडियोस है या जो भी फ़ोटोज़ है वो नीचे गए मेरे सोशल हैंडल जो है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, उसके ऊपर आप टैग कर सकते हो, हमें भी दिखा सकते हो आपकी एक्टिविटी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये पहला प्लेन है जिसका नाम है नुकुमारा लॉक। ये बहुत ही सिंपल, और आई थिंक आप सभी ने स्कूल में या जो भी आपने बचपन में इसे किया होगा। तो बट इसको करने की साइंटिफिक और एक अच्छी टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ये जो पेपर है A4 साइज़ का पेपर हमने लिया है। पेपर का कलर आपको चूज़ करना है ताकि आप जब प्लेन बनाते हो और उसे फ्लाई भी करते हो तो तब आपको वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में दिखना चाहिए। तो ध्यान रखिए आपका जो कलर होगा एक तो डार्क होगा या फिर ऐसा फ्लोरोसेंट टाइप में होगा ताकि वो अच्छी तरीके से दिख सके। तो पहला तो पेपर लिया है A4 साइज़ का। अभी कौन सा भी प्लेन आप बनाने जा रहे हो तो पहली स्टेप आपको हमेशा याद रखनी है, उस पेपर को अलोंग द एज, जो लॉन्ग एज है उसकी, उसको आपको फोल्ड करना है। और फोल्ड करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है सिमेट्री मेंटेन करना है। मीन्स आपको जो एज टू एज मैचिंग है
वो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत में आप अगर इसमें थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपका बाद में जो फोल्डिंग आपको प्रिसाइज फोल्डिंग चाहिए वो आप इसमें अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक हल्का सा फोल्ड मैंने किया है और इसे सेंटर से डिवाइड कर लिया है। इस पेपर को सेंटर से डिवाइड कर लिया है। और एक चीज़, आप अगर इसमें नए हो, प्लेन बनाने में शुरुआती कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक पेंसिल या पेन और एक स्केल, रूलर स्केल आपको हमेशा साथ में रखनी है, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती इसमें तो आपको ये हेल्प करेगा टू मार्क सम एजेस दैट इज़ हेल्पफुल इन फोल्डिंग ऑन द पेपर। तो देखिए ये एज मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है। नाउ विल सी पहला स्टेप इसमें क्या है। तो पहला स्टेप आपको ये कॉर्नर्स दोनों सेंटर पे फोल्ड कर लेने हैं। तो मैं सेंटर पे इसे फोल्ड कर रहा हूँ। सिमेट्री एंड शार्पनेस इन फोल्डिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पर अगर बच्चे ये करेंगे तो उनका कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, जो बहुत आगे जाके आपको आपके एजुकेशन एंड करियर में भी इसका हेल्प होता है, तो ये इम्प्रूव होने में मदद होती है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए अभी ये फोल्ड मैंने कर लिया है। तो हैंड फोल्डिंग पे डिपेंड ना रह के जो पेंसिल मैंने आपको बताई थी उस पेंसिल का यूज़ करके इस फोल्डिंग के जो एजेस है उसे शार्प करना है आपको। शार्पनेस इन फोल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके जो एरोडायनामिक्स इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई होने वाला है ड्यूरिंग द फ्लाइट, वो प्रॉपर होगा। सी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट फोल्डिंग। अभी आपको ये जो टिप है ये नीचे फोल्ड करना है अलोंग दिस बिग एज। इसके लिए भी आप स्केल का रेफरेंस ले सकते हो। आपको अगर शुरुआत में इसे करने में दिक्कत जा रही है तो देखिए, once you get habitual on the movement of paper folding, so you will not require a scale or pencil, but at start I suggest you कि आप इसे यूज़ करो। तो ठीक है, तो ये फोल्ड हो चुका है मेरा, आप देख सकते हो। अभी हमें दूसरा फोल्ड करने से पहले ये जो नीचे वाला टिप है इसे एक बार ऊपर की ओर फोल्ड करना है। आप इसे लगभग अपना उंगली का जो फर्स्ट सेक्शन होता है उतना डिस्टेंस या 1 इंच से थोड़ा कम डिस्टेंस से ऊपर की ओर फोल्ड करके इसे एक क्रीजिंग दे सकते हो। सी ओके, ये कर लिया है आपने। अभी आपको क्या करना है, तो इस कॉर्नर को, इस सेंटर, ये जो क्रॉस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला होगा, आप इसे पेंसिल से मार्क भी कर सकते हो। इसे आपको फोल्ड करना है, उसे टच करना है। तो टच करते वक्त आपको ध्यान रखना है, पहले इसे टच करना है यहाँ पे एंड देन इसको आपको बैक प्रेस करके इसे क्रीज कर लेना है। सिमिलरली इसको भी आपको वैसा ही करना है। इसे यहाँ पे टच करके बैक क्रीज करके इसे फोल्ड कर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसको मैं वापस से, मैंने जैसा बताया कि शार्प फोल्डिंग बहुत ही ज़रूरी है पेपर प्लेन की एक्टिविटी में। ओके, तो ये फोल्डिंग हमारा हो चुका है। अभी जो हमने प्रीवियसली ये छोटा सा एक ट्रायंगल ऊपर की ओर फोल्ड किया था, उसे ऊपर की ओर फोल्ड करके ये जो 2 ओवरलैप फोल्ड हमने किए थे उसको लॉक कर लेना है। तो इसके वजह से इसे नाम आया है निशिमुरा नागामुरा लॉक। देन एक बार ये लॉक हुआ, आपको फिर इसे इस तरीके से बैक फोल्ड कर लेना है। अभी बैक फोल्ड के वक्त जो आपने प्रीवियसली इस पेपर का जो सेंटर फोल्ड किया था वो यूज़फुल होता है, इसीलिए सेंटर फोल्ड हर एक प्लेन में करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो बैक फोल्ड मैंने कर लिया है यहाँ पे। अभी इस बैक फोल्डिंग को भी मैं अच्छी तरीके से क्रीजिंग कर लूँगा, तो हर फोल्ड का शार्पनेस यहाँ पे मेंटेन रहेगा।
अभी बहुत बार क्या होता है, पेपर जो आते हैं A4 साइज़ के, वो अपने आप में भी एक सिमेट्रिकल नहीं रहते, तो आपको उसको माइन्यूट एडजस्टमेंट करनी होती है। अभी जो फाइनल फोल्डिंग है, विंग्स क्रिएशन इसे बोलते हैं, ये कैसी करनी है आपको। तो आपको इस एज का, ये जो एज यहाँ पे बन रही है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है और इसका सेंटर पॉइंट, ये छोटी सी एज जो है इसकी सेंटर पॉइंट लेनी है और ये दोनों को कनेक्ट करना है और उस लाइन से आपको फोल्ड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्केल का हेल्प होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक 105 टोटल है सेंटीमीटर mm, तो इसे मैं 52.5 के आसपास यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। एंड देन सेकेंड वन यहाँ पे 15 है, तो मैं इसे 7.5 के आसपास यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। देन आपको ये दो पॉइंट्स जो हमने मार्क किए हैं, इन्हें कनेक्ट करना है। आप पेंसिल से ही एक लाइन यहाँ पे ऐसी ड्रॉ कर सकते हो। सी, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अभी आप वापस से स्केल का यूज़ कर सकते हो टू फोल्ड एग्जैक्टली ऑन दैट लाइन। उस लाइन के ऊपर रख के आपको हल्के हाथ से एक बहुत ही सब्टल फोल्ड करके लेना है। देन स्केल को निकाल के आपको उसी फोल्ड को कंटिन्यू करके प्रेस करना है। तो ये हुआ आपका पहला फोल्ड अलोंग दैट लाइन। वैसा ही आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट अपोजिट दूसरे साइड के फोल्ड के लिए आप जो पहला वाला फोल्ड किया था उसका रेफरेंस ले सकते हो। सी, अभी ये दो फोल्ड हमारे हो चुके हैं, यानी कि ये विंग्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अभी ये पेंसिल या पेन का आप इस्तेमाल करके इन फोल्डिंग को अच्छी तरीके से शार्प क्रीजिंग कर लेना है आपको। सी, ये शार्प क्रीजिंग होने के बाद ये आपका प्लेन इस तरीके से दिखेगा। मैंने जैसे आपको बताया, ये जो डिहाइड्रल एंगल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करके ये कर लेना है, ठीक है। देन आपको माइन्यूट सा एडजस्टमेंट करना है। ये जो ऊपर के शार्प कॉर्नर्स है, इसे ऊपर थोड़ा हल्का सा ऊपर की ओर मोड़ के आपको रखना है। तो ये हमारा पहला प्लेन हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा प्लेन है, आपने बनाया भी होगा, बट बाय यूजिंग दिस मेथड एंड दिस प्रिसाइज एक्यूरेसी आप इसे बनाओ। हम इसे कल हम इसे फ्लाई करके भी देखेंगे ऑन फील्ड। तो दोस्तों कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आए हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा कि ये 3 प्लेन्स हमने बनाए थे और इन 3 प्लेन की टेस्टिंग हम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा भी थोड़ी सी है, तो हमें एयर की डायरेक्शन देख के इसकी टेस्ट लेनी पड़ेगी। तो पहला प्लेन जो हम उड़ाने जाएंगे, ये सिंपल वाला प्लेन है बहुत, तो हम इसे पहले उड़ाएंगे। बिफोर फ्लाइंग द प्लेन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने प्लेन का पूरा जो मैंने कल बताया था आपको कि जो फोल्ड है वो शार्प होने चाहिए। डिहाइड्रल एंगल जो है ये आपका वाई शेप में होना चाहिए। एंड फाइनली आपको एयर चेक करनी है, एयर की डायरेक्शन क्या है और उस डायरेक्शन में आपको थ्रो करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओह ओह ओह, ग्रेट। फ्लाई क्वाइट ग्रेट। तो दोस्तों आप भी इस प्लेन की एक्टिविटी को कर सकते हो और फैमिली के साथ सैटरडे संडे इसको एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ प्लेन का एरोडायनामिक्स, उसका साइंस भी आप स्टडी कर सकते हो। तो कीप ट्यून इन, सब्सक्राइब चैनल इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब येट, एंड यू नो साइंस डूइंग एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू।